आप महान हैं, सामर्थी हैं, सर्व सामर्थी, अनुग्रहकारी और दयालु। आपका धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं और आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा समस्त मानव जाति को इस सृष्टि के आरंभ से ही सृष्टि के अंत को प्रकट करना शुरू किया और आज तक प्रभु आप अंत को प्रकट करते जा रहे हैं ताकि मनुष्य जाति अपने जीवन में पाप के अनुसार जीवन व्यतीत करने से अंत करके आपकी ओर मुड़ जाए और आपकी सच्चाई को ग्रहण करे, अपना जीवन आपको समर्पित करे और आपकी इच्छा और योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करें, ताकि प्रभु इस पृथ्वी पर पाप का अंत हो और आपकी धार्मिकता इस पृथ्वी पर आ जाए और इस पृथ्वी पर फैल जाए, ताकि आपका नाम महिमा पाए और मानव जाति में प्रेम, संयम और आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा ऐसे गुण उत्पन्न हो मनुष्य के स्वभाव में, जिसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे के साथ निवास कर सकें और सृष्टि का भी ख्याल रखें और सब प्रकार के जीव जंतुओं का भी ख्याल रखें। हाँ प्रभु, मानव इतना स्वार्थ में भर गया कि उसने सृष्टि का दोहन कर करके और आपस में झगड़े कर करके इसको एकदम ऐसी दशा में पहुंचा दिया कि केवल लड़ाई 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 और झगड़े और करप्शन, इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है। हाँ प्रभु, ये मनुष्य के पाप का प्रगटीकरण है जो आज दशाएं दिख रही हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर भी आप अनुग्रह करने के लिए तैयार हैं। यदि लोग आपकी ओर ध्यान दें, आपकी बातों पर, आपके वचन पर ध्यान दें, अभी भी आप ध्यान धर के हमारे जीवन में अनुग्रह करने को तैयार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आप आज का वचन हमारे जीवन में वो कार्य करे ताकि हमारा जीवन आपके वचन की ओर मुड़े, आपके वचन पर ध्यान करने वाला जीवन बन जाए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा कर रहा है और आपका अनुग्रह हमें प्राप्त हो और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 42 के लिए। व्हाट आर द 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स। ये 4 घोड़े जो हम कल देख रहे थे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में, ये 4 घोड़े मैन ऑफ द एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स का मतलब होता है कि अंत के समय में किसी चीज से पर्दा उठाकर लोगों को सत्य दिखा देना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का नाम ग्रीक भाषा में एपोकैलिप्स ही है। ये प्रकाशन की वो किताब नहीं, बाइबल खुद पूरा एक प्रकाशन की किताब है और प्रकाशन की किताब में भी एक प्रकाशन है अंत के समय का, उसको एपोकैलिप्स बोलते हैं। The 4 horsemen are symbolic images found in Revelation 6। ये प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जो 4 घुड़सवार हैं, ये प्रतीकात्मक चित्र हैं। क्या है? ये भाषा नहीं है, वहां पर चित्र है। मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चित्रों की पुस्तक है। इसमें सिंबॉलिक मीनिंग्स दिए हुए, सिंबॉलिक चित्र दिए। ये जितने भी सिंबल हैं ये चित्र हैं और आपको चित्र को पहचानना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ये चित्र किस चीज को दिखाता है और पूरे वचन में उसका संदर्भ आपको मिलेगा कि किस चीज को वो चित्र दिखाता है। जैसे हमने उस स्त्री के बारे में देखा था, वेश्या, तो परमेश्वर के वचन से हमने देखा था परमेश्वर वेश्या किसको बोलता है। वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर से संबंध नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करना मांगते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करने को, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी को वेश्या कहते हैं। और इसी तरीके से
अब हम इस वाले पार्ट में आए हैं कि 4 घुड़सवार, ये सिंबॉलिक इमेजेस फाउंड इन रेवलेशन 6, दे कॉरेस्पॉन्ड टू 4 प्रोफेटिक ट्रेंड्स जीसस मेंशन्ड इन द ऑलिवेट प्रोफेसी। यानी ऑलिवेट प्रोफेसी का मतलब होता है अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, जो यीशु मसीह ने मत्ती 24 में दिया था। आपको मैंने वो डिटेल में पहले भी दिया और इस बार फिर हम उसी को देख रहे हैं। उसने उस जो अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत में बहुत सिंपल, एक अनपढ़, एक खेती से संबंधित व्यक्ति, एक किसान भी समझ जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। उसने ये बताया था कि जब तुम अंजीर के पेड़ों में नए पत्ते आते देखते हो, पुराने पत्ते गिरते हैं, यानी पतझड़ का जब समय आता है, तो पतझड़ का समय इस बात का प्रतीक होता है कि अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी का मौसम आने वाला है। और पतझड़ के साथ साथ पत्ते भी नए आते हैं, और जब पत्ते नए आते हैं तो उसमें कलियां और फूल आती हैं, यानी ये एक श्रृंखला चलती है। पतझड़ के बाद नए पत्तों का आना, नए पत्तों के साथ कलियों का आना, कलियों के साथ फूल बन जाना, फूल के बाद फल बन जाना। और ये फल, ये पूरी प्रक्रिया होते होते कुछ समय लगता है। आपको अगर मार्च में पतझड़ आ रहा है तो अप्रैल के बाद मई जून तक आपको फल मिलने लगेगा। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से देखिए, आम का फल आपको मिलता कब है? मई के महीने में। लेकिन इस फल की शुरुआत कहां से हो जाती है? मार्च के महीने से, पतझड़ से। ऐसे ही फलों के वृक्षों में होता है, ये एक चक्र है जो चलता है फल लाने का। पेड़ हर साल पत्ते बदल देता है। पत्ता क्या है? पेड़ का वस्त्र। लेकिन पत्ते का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पत्ता पेड़ को भोजन सप्लाई करता है, वहीं पे भोजन तैयार होता है पत्तों में, और वो पत्ते के द्वारा भोजन पेड़ को पोषण देता है, जीवन प्रदान करता है। साल में एक बार ऐसा होता है कि वो गर्मी से पहले, पिछले साल का जो नया पत्ता है वो अगली गर्मी से पहले सूख कर गिर जाता है और रिन्यू होता है। तो ये रिन्यूअल, ईयरली रिन्यूअल ऑफ द ट्री को दिखाता है, पेड़ का रिन्यूअल। इस सृष्टि का रिन्यूअल हो रहा है। और यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा, उसका भी रिन्यूअल होगा। प्रकाशित वाक्य में उसी रिन्यूअल को इस तरीके से दिखाया जा रहा है। ये अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, ये बेस है। और फिर उसके बाद उसने बताया था जैसा नूह के दिनों में हुआ था और जैसा लूत के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में क्या हुआ था और लूत के दिनों में क्या हुआ था, इसके अनुसार हम आगे बढ़े और हम यहां पहुंचे कि फिर से वो हम लोग उसी स्थान पे आ गए प्रकाशित वाक्य में कि 4 घुड़सवार वहां पे दिखाई दिए गए जो एक एक करके चलना शुरू हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये घुड़सवार कहां से चलना शुरू हुए? ये प्रकाशित वाक्य से चलना शुरू नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने इन 4 बातों को, कल के वीडियो को फिर से देखिएगा, मैंने आपको मत्ती से दिखाया, 24 अध्याय के 4 पद से दिखाया कि ये घटनाएं बताई जा रही थी, ये 4 घुड़सवार चल रहे थे। लेकिन उस समय कंडीशन ऐसी नहीं थी कि पब्लिक में पैनिक हो। यही 4 घुड़सवारों की चाल जब आज यहां पर आ गई, क्लाइमेक्स के पड़ाव के पास आने लगी, जब इसका प्रभाव बढ़ने लगा, इंटेंसिटी बढ़ने लगी, तो प्रकाशित वाक्य में इसको इंटेंसिटी के साथ दिखाया जा रहा है कि ये इनके द्वारा सृष्टि पर क्या हो रहा होगा। इसकी शुरुआत यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को दिया था अपने क्रूसीफिक्शन से पहले, और उसी समय से ये 4 घोड़े चलना शुरू हो गए थे। जो प्रकाशित वाक्य में हमको दिखाए जा रहे हैं, ये चलना शुरू हुए थे मत्ती 24 में, यीशु मसीह की मृत्यु से पहले, और पुनरुत्थान के बाद और पेंतेकोस्त के दिन कलीसिया की शुरुआत हुई है, उस समय भी ये घोड़े चल रहे थे।
और आज तक चल रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं। ये चारों घोड़े क्या है? रिलीजियस डिसेप्शन, वॉर, फैमिन, पेस्टिलेंस, यानी महामारियां। और ये महामारियां कब से चल रही हैं? कलीसिया की उत्पत्ति यानी बुनियाद जब से शुरू हुई कलीसिया, वहां से ये रिलीजियस डिसेप्शन भी चल रहा है, वहां से वॉर भी चल रहा है, और वहां से फैमिन भी चल रहा है यानी अकाल, और वहां से पेस्टिलेंस यानी महामारियां चल रही हैं। अब आप थोड़ा सा हिस्ट्री को रिव्यू कीजिए। आप पीछे जाके देखिए तो यीशु मसीह के यानी पेंतेकोस्त के दिन के बाद से आप उस समय को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 विश्व युद्ध हो चुके। ये कब हुए? पेंतेकोस्त के बाद से, यानी पहली सदी की कलीसिया के बाद हुए, है ना? तो ये जो विश्व युद्ध हुए ये इसी पीरियड में हुए 2, और अब तीसरा विश्व युद्ध भी इसी पीरियड में ही होगा। उसके बाद ही यीशु मसीह आएगा। उसके आने से पहले 3 लड़ाइयां पूरी होनी है, 3 विश्व युद्ध पूरे होने हैं। अब आप देखिए इसका, अब आप इसको असेंबल करते जाइए माइंड में। इसके साथ साथ महामारियां भी वहीं से चली आ रही हैं। अब आपको मेडिकल की क्योंकि जानकारी नहीं, मैं आपको वो भी दे दूं कि पैंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर क्या होता है। जब कोई महामारी का मतलब होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक जब लोकल लेवल पर होती है तो वो एपिडेमिक कहलाई जाती है, लेकिन जब एपिडेमिक महामारी ग्लोबली हो जाती है तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं, यानी अब ये ग्लोबल हो गई है। तो एपिडेमिक जब ग्लोबल होता है तो वो पैंडेमिक बन जाता है। एक पैंडेमिक, ऐसे बहुत से पैंडेमिक्स आए, लेकिन जो पैंडेमिक अब आया ऐसा पैंडेमिक इससे पहले कभी नहीं आया। महामारियां बहुत आई लेकिन वो एपिडेमिक के रूप में थी। जैसे इबोला की महामारी कुछ वर्षों पहले, आप देखेंगे, हिस्ट्री रिव्यू कर लीजिएगा, न्यूज में रिव्यू करके देख लीजिएगा कि इबोला कब आया था। आपको सन के साथ बता देगा किस जगह आया था। अफ्रीका में आया था। इबोला में गांव के गांव मर गए। एक घर में एक होता था, पूरा घर मर जाता था। इबोला ऐसी चीज थी, वो भी यही सांस से संबंधित था। और इबोला, उसके बाद जीका, ये सीरीज चली आ रही है, उसी सीरीज में अभी हुआ है। तो ये तो पहले से सब हो रहा है। ये चारों घोड़े आपके पहले से चल रहे हैं। अब आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एपोकैलिप्स इज एक्चुअली अ रेफरेंस टू द बुक ऑफ रेवलेशन, द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। ये एपोकैलिप्स जो है, एपोकैलिप्स को बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को ही ग्रीक में एपोकैलिप्स बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड है एपोकैलिप्स। इसको ग्रीक में क्या कहते हैं? इन द ग्रीक वर्ड फॉर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है किसी चीज का खोल देना, प्रकट कर देना, दिखा देना। ये डिस्क्लोजर और रेवलेशन इज एपोकैलिप्सिस। ग्रीक में इसको बोलते हैं एपोकैलिप्सिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपोकैलिप्स इन इंग्लिश। सो द 4 horsemen of the apocalypse are actually the 4 horsemen of revelation। ये एपोकैलिप्स के 4 घोड़े, ये प्रकाशित वाक्य के वो 4 घोड़े हैं जो 7 मोहरें खोली गई थी। उसमें शुरू की जो 4 मोहरें हैं वो ये 4 घोड़े हैं। The 4 horsemen of apocalypse are the first 4 of 7 seals। 7 मोहरों में से जो 4 मोहरें हैं पहले की, उसको हम वो कहते हैं 4 horsemen of apocalypse। These horsemen represent events that have been ongoing since this prophecy was given and that will intensify in the end time। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये घोड़े, ये कि यहां पर साफ बता रहा है ये घोड़े कब चलना शुरू हुए। ये घोड़े आपके ये प्रकाशित वाक्य के में दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत इसकी कहां से हुई है?
इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रकाशित वाक्य 6 को देखते हैं, जहां हम 6 मोहरों को ऐसी घटनाओं को प्रकट करते हुए पाते हैं जो दुनिया के अंत तक ले जाएंगी, या अधिक सटीक रूप से इस दुष्ट युग के अंत तक। पहली 4 मोहरें सर्वनाश के 4 घोड़े भी हैं। ये घुड़सवार उन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस भविष्यवाणी के दिए जाने के बाद से चल रही है, जो यीशु मसीह की चरम वापसी से पहले अंत के समय में तेज होगी। इसकी तेजी हो जाएगी, ये अंत के समय में तेज हो जाएगी। अब ये घुड़सवार कहां से चल रहे हैं? मत्ती से चल रहे हैं, जहां पे अंजीर के पेड़ का दृष्टांत बोला गया है, उसके बाद से ही ये चलने लगे थे। और ये अब इसका बहुत भयानक रूप जब हुआ, तब ये प्रकट किए जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के द्वारा, कि ये देखो ये घोड़े थे, मैं इनके विषय में तुम्हें वहां पे बता रहा था, जो अब इस रूप में तुमको मिलेंगे। ये हो गया कि द क्लाइमेक्टिक रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। An important point to realize is that once each seal is opened, it remains open. यानी एक बार जो मोहर खोल दी जाएगी, यानी एक घोड़ा जो चल दिया, वो तब तक चलता रहेगा जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाएगा। अब आपको समझ में आया कि ये घटनाएं कब तक होती रहेंगी, इसकी साइकिल्स चलेगी। अब आपको इसको समझना भी बहुत आसान है। अब पैंडेमिक में आपने देखा पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, छठी, सातवीं, अभी ये लहरें चलती रहेंगी, ये लहरें खत्म नहीं होंगी। साइंटिस्ट ने क्या बताया? ये अब खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लग रहा अब खत्म हो गया, अभी इसका वेरिएंट फिर आएगा। निश्चिंत मत हो जाना। इंसान की फितरत क्या है मालूम है? खास तौर से एक सिनर बहुत जल्दी भूल जाता है कि इस बात की हमको पनिशमेंट मिली थी, वो पलटकर फिर वही करता है। और पनिशमेंट के बाद एक बार जब पनिशमेंट दिया जाता है, जब दोबारा वो करता है तो पनिशमेंट भी बढ़ा दिया जाता है, तो इंटेंसिटी और बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, निश्चिंत मत हो जाइएगा, वचन पे फोकस करने लगिए। अब आप देखिए, an important point to realize is that once each seal is opened, it remains open. ये permanently खुली रहेगी। In other words, दूसरे शब्दों में, each seal is added to the seals previously opened and taking their toll. एक घोड़ा चला, उस घोड़े के चलने से जो उसके पीछे वाले घोड़े को है, जो इसके बाद आ रहा है, ये आगे जाके दोनों में एक मेल हो जाएगा कि इसके बाद ये हुआ और इसके बाद ये हुआ। यानी इसके होने से ये इफेक्ट आया और इसके होने से फिर ये इफेक्ट आया, फिर उसके होने से ये इफेक्ट आया। 4 इफेक्ट पर हम लोग आज ध्यान देंगे कि ये 4 घोड़े कैसे चल रहे हैं और इनका इफेक्ट हमारे बीच में क्या हो रहा है। And they all greatly intensify as the end of this world draws near. जैसे जैसे अंत का समय आता रहेगा, इसकी तीव्रता बढ़ेगी इन घोड़ों की। ये घोड़े क्या है? यानी महामारी की तीव्रता बढ़ेगी, अकाल की तीव्रता बढ़ेगी, लड़ाई की तीव्रता बढ़ेगी और रिलीजियस डिसेप्शन की भी तीव्रता बढ़ेगी। इसमें और लोग दबेंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि कोई भी परमेश्वर की ओर मुड़ने वाला नहीं है। Are the 4 horsemen of Revelation riding today? अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रकाशित वाक्य के 4 घोड़े क्या आज भी चल रहे हैं? आपका जवाब क्या हो सकता है? Yes, the last 3 years, हम आपको पिछले 3 सालों के विषय में बताते हैं, 20, 21 और ये 22, तीसरा साल। हम 3 सालों का ही इतिहास देख ले अपने पास, एकदम लेटेस्ट। द लास्ट 3 years हैव सीन सम हॉरिबल इवेंट्स। हमने इतने भयानक और खतरनाक इवेंट्स देखे हैं इन 3 सालों में। वो क्या है? अ ग्लोबल पैंडेमिक, सोशल अनरेस्ट एंड अ मेजर वॉर इन यूरोप। ये तीनों चीजें प्रकाशित वाक्य से ही जुड़ी हुई हैं, और जो कुछ हो रहा है एग्जैक्टली वही हो रहा है जो प्रकाशित वाक्य में दिखाया जा रहा है।
अब आपको बताएं, वहां पे 4 घोड़ों में एक तो लड़ाई का है, एक महामारी का है, एक अकाल का है। अब इसको आप शुरू कीजिए, सबसे पहले क्या आई? चल तो रहे थे ये पहले से घोड़े, अब इंटेंसिफाई हुआ कि एक पैंडेमिक आ गया। एपिडेमिक्स तो चल रहे थे, यानी महामारियां टुकड़ों में जगह जगह फैली हुई थी। उसी के बीच में एक पैंडेमिक आ गया, यानी ग्लोबल एपिडेमिक आ गया। और ग्लोबल एपिडेमिक ऐसा आया कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन करना पड़ा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। मरने लगे लोग एकदम पट 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 पट। डेथ टोल बढ़ेगा भी और बढ़ेगा, और ऐसे मरने लगे। मालूम किस किस चीज से लोग मर रहे हैं? महामारी से तो मर रहे हैं। महामारी के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो भूख से भी मरने लगे, और भूख के मरने लगे तो जब भूखे मरने लगे, जब नौकरियां चली गई और जब लोग फिर आपस में लड़ने भी लगे, सोशल अनरेस्ट आ गया। सोशल अनरेस्ट से क्या हुआ कि गड़बड़ियां फैलने लगी, तब एक दूसरे पे तलवारें तानने लगे, तब एक दूसरे की गर्दन पकड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, ये आपस में। तो वहां पे एक घोड़ा है जो कहे जिसको जो मेल उठा लेगा, मेल खत्म हो गया। पैंडेमिक आते ही मेल खत्म, पैंडेमिक आते ही सोशल अनरेस्ट शुरू हो गया, सब एक दूसरे की जड़ काटने लगे, और रिलीजियस डिसेप्शन इक्वल चल रहा है पैरेलल। लोग इसमें भी अभी ये नहीं समझ पा रहे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का वचन क्या है, क्या महत्व है परमेश्वर का, परमेश्वर की आज्ञा हमें माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, क्या है परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर ने हमको सुसमाचार दिया, क्या सुसमाचार है, उसमें हमको क्या करना, कोई इंटरेस्ट नहीं। केवल वही शारीरिक जीवन, सुबह उठना, सिर्फ वही बातें, वही सोच, वही विचार, हर समय 24 घंटे एक ही चीज। माइंड में क्या चलता है? क्या चलता है आपके माइंड में 24 घंटे? कुछ नहीं चलता। तो इससे क्या मिलेगा? उसके बाद भी आपका कोई अपना नहीं। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। अब आप देखिए, ये सब चीजें चलने के बावजूद हम कहां पहुंचे? महामारी इतनी भयानक कि उसमें कोई किसी की मदद करने लायक नहीं रहा। उसके बाद साथ ही साथ महामारी का इफेक्ट क्या आया? महामारी का इफेक्ट आया आर्थिक संकट, सोशल अनरेस्ट, ये चीजें होने लगी। उसके बाद क्या हुआ? यूरोप में जो लड़ाई छिड़ी, इसके लड़ाई के दुष्परिणाम क्या हुए? सैंक्शंस लगे, महंगाई और ऊपर भाग गई। और जब महंगाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन हुआ, और पहले से बेरोजगारी लॉकडाउन में घट गई थी और नीचे गई। जब ये और नीचे गई तो और सोशल अनरेस्ट हुआ। अब तो ये इंटेंसिफाई हो रहा है ना, अब ये इंटेंसिटी आगे बढ़ेगी। और आज आपको मैंने एक खुलासा किया है, ये रुकेगा कुछ नहीं है, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी, यानी चूड़ी अभी और टाइट होगी। तो अब ये बताइए कि अगर ये जो पैंडेमिक चल रहा था वो उसकी भयानक लहरें और आ गई तो क्या होगा? हम कहां पहुंचेंगे? कभी सोचा है? प्रकाशित वाक्य में जाकर देखो, वहां पर दिखाया गया कि इससे भयानक होने वाला है। क्योंकि ये 4 मोहरे जो शुरू किए हैं, ये यीशु मसीह ने बताया मत्ती 24 में कि ये पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आरंभ में ही ये हालत हो गई, तो इसके बाद जब इंटेंसिटी और बढ़ेगी, क्योंकि इसका दूसरा भाग है, वो मेरे साथ निकाल लीजिए। आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िए। लेकिन इस दौरान जब ये पीड़ाओं का आरंभ होगा, इसका अंत देखिए, इसका पढ़िए 12 पद से पढ़िए। 24 अध्याय का पहले 12 पद पढ़िए, 12, 13, 14 पद पढ़ दीजिए। और अधर्म के बढ़ने से, देखिए क्या चीज चल रही है, ये चल रहा है, कौन सा घोड़ा चल रहा है? रिलीजियस डिसेप्शन। इससे क्या पैदा हो रहा है? अधर्म। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा जी। इसका रिजल्ट क्या होगा आगे? परंतु जो, अब ये बताइए कितने लोग हैं जो अंत तक धीरज रखना है, करना कुछ नहीं है, अंत तक आपको प्रभु पे भरोसा रखना है, धीरज रखना है कि नहीं प्रभु आ रहा है, हम धीरज रखेंगे। और धीरज रखने वाला आदमी कुछ हाथ पैर नहीं चलाता है, हाथ पैर जो चलाता है वो धीरज नहीं रखता है। जो अंत तक धीरज धरेगा, अब बताइए कि किसका उद्धार होगा?
और जो खूब दौड़ भाग मचाएगा, फिर साम दाम दंड भेद लगाएगा, वो कभी उद्धार नहीं पाएगा। आगे पढ़िए। और राज्य का यानी परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में कब? जब ये सब कुछ चल रहा है, इसके दौरान सुसमाचार भी चल रहा है तड़ातड़। कितने लोग सुसमाचार पे ध्यान लगा रहे हैं, कितने लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं चाहिए सुसमाचार, सबको चमत्कार चाहिए, सुसमाचार किसी को नहीं चाहिए। और चमत्कार किसी को नहीं मिलेगा, मिलेगा सुसमाचार जो ग्रहण करेगा, धीरज रखेगा। जो धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा, यानी वो उसी को बचाएगा, उद्धार करता। अब इसका दूसरा भाग शुरू होता है, हेडिंग पढ़िए। ओ, ये पहला पार्ट तो अभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इसके बाद तो इससे भी भयानक होने वाला है। अभी तो हमारे देश के लोग ये सोच रहे हैं कि अब सब चीजें ठीक हो गई हैं, अब कहानी पहले जैसी हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, 2019 के लास्ट में बोला था कि 20 में क्या होने वाला है और मार्च अप्रैल तक क्या होगा। आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया था। अब बताएं आपको कि हमने कहां से देखकर बोला था? जहां से देख के बोला था वहीं आपको दिखा दिया, आपको मैंने सोर्स दिखा दिया कि मैं कहां से देखकर बोल रहा था। और उसके बाद से जितनी बातें बोली हैं, कहां से देखकर बोली हैं? प्रकाशित वाक्य में देखा, बता दिया ये होने वाला है, इस साल ये हो जाएगा, इस हर साल हम बता देंगे आपको, क्योंकि हर साल का इसमें इंटेंसिटी बढ़नी है। अब ये चीज दिखाई दे गई कि ये सब कुछ चलेगा, इतना भयानक होता जाएगा, इतना भयानक, इससे दशा इतनी बुरी हो जाएगी कि इसके बाद वाला जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, वो क्या है? लिखा है महासंकट का आरंभ। अब पढ़िए 15 पद। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े, बहुतों ने पढ़ा, बहुतों ने पढ़ा। आज तक समझ में किसी की नहीं आया, आपकी आया हो तो बताइए। बहुतों ने पढ़ा, आज भी बहुत से लोग पढ़ रहे हैं ये वाली बात, डैनियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, मिली आज तक किसी को नहीं है ये ऐसी गुप्त है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जाएंगे, पवित्र आत्मा को सख्त से सारी चीजें प्रकट कर देगा। क्या इंपॉर्टेंस है पवित्र आत्मा की? बिना पवित्र आत्मा के आपको इसमें कुछ दिखेगा नहीं, और जो चल रहा है वो इसमें लिखा हुआ है, इसमें दिखाया गया है, और परमेश्वर का वचन आपको वो दिखाएगा जो चल रहा है। जी आगे पढ़िए। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को, इसका मतलब जो जहां है वहीं रुक जाए। क्या ऐसा फिर कुछ होने वाला है? मुझे तो लगता है बहुत भयानक वाली आने वाली अब की ये जो यहां पर चीज दिखाई जा रही है, भयानक समय जो आ रहा है, इसके बाद वाला, इसके बाद एक बहुत भयानक वेरिएंट आने वाला है कि अपने घर वापस मत घुसना, जहां हो वहीं रुक जाओ, बचोगे वही, वापस आए तो हो गए। अब हम इसको यहीं रोक देते हैं। ये जो ऊपर आपने पढ़ा ना कि जिसकी चर्चा डैनियल नबी की पुस्तक में की गई है, इस बात को समझने के लिए एक भविष्यवाणी का खुलना जरूरी है। वो भविष्यवाणी है 70 वीक्स प्रोफेसी, 70 हफ्तों की भविष्यवाणी। और ये भविष्यवाणी जुड़ी हुई है इजराइल से, और इसीलिए पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट, सारे लोग दुनिया के इजराइल पर फोकस करते हैं कि इजराइल में देखते रहो, क्योंकि वहां पर जैसे ही ये घटना होगी उसके बाद बहुत भयानक स्थिति शुरू हो जाएगी पूरी दुनिया में। और इसलिए आपको चेतावनी है परमेश्वर की ओर से कि अब भी आपके पास अवसर है कि सुसमाचार पर विश्वास करो, ग्रहण करो, और अपने आप को प्रभु की कलीसिया में, उस मसीह की देह में समर्पित हो जाओ, ताकि वो तुमको बचाए।
क्योंकि जो उसके नहीं होंगे वो उनको नहीं बचाएगा, वो उन्हीं को बचाने आएगा जो उसके होंगे। क्या आपने प्रभु को अपना लिया है या प्रभु ने आपको ग्रहण कर लिया है? कंफर्मेशन होना चाहिए। परमेश्वर जब किसी को ग्रहण करता है तो प्रमाण के तौर पर पवित्र आत्मा दिया जाता है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आप संचालित हैं, अपने मन का जीवन जी नहीं रहे हैं, मन की और शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार धीरज से खसक खसक चल रहे हैं, तो आपको बचाएगा। आपको ध्यान रखना है कि पवित्र आत्मा वाला जीवन कैसा होना चाहिए। हर जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। तो अब आपको ये पता चल गया कि अब आप ये बताइए कि ये वाला जो सवाल है, क्या ये घोड़े अभी चल रहे हैं आज? यस, और ये इंटेंसिटी में आ गए हैं, यानी भयानक रूप ले चुके हैं। अब इसका एक लेवल और अगर ऊपर जाएगा तो दुनिया में इसका क्या होने वाला है? इसका मतलब लड़ाई बढ़ने वाली है। आप न्यूज देखते रहिएगा, आपको न्यूज में सब मिलेगा जो प्रकाशित वाक्य में दिखाया गया है। लड़ाइयां होंगी और इतनी भयानक, ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने वाली है। अगर मैं साफ शब्दों में कह दूं, इस दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध एकदम एक चिंगारी दूरी पर है। 100% रोक नहीं पाएगा कोई, ये रुकेगा नहीं। महामारी का दौर और भयानक स्टेज में जाने वाला है, इसे भी कोई रोक नहीं पाएगा। अभी सरकार ने एक और चीज डिक्लेयर कर दी है कि एक यानी प्रिकॉशन डोज, तीसरी प्रिकॉशन डोज आप कभी भी ले सकते हैं, और ये अब सरकार की ओर से फ्री नहीं होगी। इससे पता चलता आर्थिक स्थिति में हम कहां खड़े हैं एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन। अब हम इस दशा में नहीं है कि लोगों की वैक्सीन की भी मदद कर सकें। अब आप क्या सोचते हैं कि बड़े पद की नौकरी अब मिल सकती है? कोई बड़ा काम किया जा सकता है? आईना देखने के बाद जब आपको सब चीजें स्पष्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मालूम हो गया कि ये सब होने वाला, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, इसको रोकेगा केवल एक ही, और वो रोकने वाला आएगा अपने समय पे। वो अपने समय पे आएगा, और जब वो आएगा ना, वही इन चीजों को एकदम स्टॉप करेगा। लेकिन वो आएगा किसके लिए? केवल अपने लोगों के लिए आएगा। वो लिखा है कि वो अपनी देह को, अपनी कलीसिया को इसमें से निकालने के लिए आएगा। आपको कहां पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर। लास्ट में एक वर्ष पढ़ दीजिए ताकि हम वहां पर इस बात को समझें कि हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर हमसे कोई चीज नहीं चाहता है, जो चाहता है वो कोई कर नहीं पा रहा है, और वो क्या है? 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, यानी इतने ढेर सारी चीजें गवाही दे रही हैं यीशु मसीह के बारे में, ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करें? ताकना और ताकते रहना में क्या अंतर है? लोग कहते हैं हम संडे संडे को ताकते हैं, और इसमें लिखा है ताकते रहो कंटिन्यूअसली। तो हमें रोज उस पे फोकस करना है कि यीशु मसीह, कल का दिन निकल गया, आपके अनुग्रह में आज के दिन के बारे में, अब कल क्या होगा उसके बारे में भी बता दीजिए। तैयार रहना है,
तैयार रहने का मतलब आपको यानी विजिलेंस, आपको फोकस्ड रहना है। सेना बॉर्डर पर क्या करती है? खाती पीती मौज करती है। हाँ, वो हर समय यूं ताकते रहते हैं। यूं किया और दुश्मन घुसा, जैसी पलक झपकी, क्योंकि दुश्मन तो ये चाहता है कि इसकी पलक झपके और मैं सट से, क्योंकि वो बहुत स्पीड में इधर से उधर होते हैं। तो एक सैनिक ऐसे फोकस रहता बंदूक लेकर। वैसे ही प्रभु के लोगों को, यीशु मसीह को फोकस करते रहिए, क्योंकि वो आपको सब प्रकट करता जाएगा। आपको प्रकट इसलिए नहीं कर रहा है कि आप डरे, वो आपको प्रकट इसलिए कर रहा है कि आप यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखें कि वो आपको बचाने आएगा, अवश्य आएगा। और जब वो आएगा तो उसके आगे कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। मसीह के लोगों को कौन छू सकता है? इसीलिए पौलुस ने लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। वहां पे आप देख लीजिए, मेरे साथ निकाल लीजिए, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? नंगाई, तलवार, मरी, ये सब चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। इसका मतलब मरी भी हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तलवार, लड़ाई यानी अकाल, ये सब चीजें हमको मसीह के प्रेम से अलग कर ही नहीं सकती है। और अगर आप यीशु मसीह के आने से पहले आपकी फिजिकल डेथ हो भी जाती है, तो यीशु मसीह के आने पर सबसे पहले जो मसीह में सो गए, यानी जिनकी फिजिकल डेथ हो गई, पहले उन्हें जीवित करेगा, पहले वही उन्हीं को लेगा। उसके बाद जो जीवित होंगे मसीह में और बचे होंगे, यानी मसीह में होंगे, फिर उनको भी साथ लेगा और लेकर पहले उन्हें हटाएगा। उसके बाद यहां पर भयानक रूप लेके काम करेगा और इस संसार को जैसा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मिटा देगा। दुष्टता का, करप्शन का सब खत्म, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है। जिस तरीके से ये हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह की 2 कमिंग्स रखी थी। उसे मालूम था एक कमिंग में काम होगा नहीं, पहले तो पाप का दंड पूरा करना है, उसके बाद मृत्यु को हराना है। अब यीशु मसीह मृत्यु की देह को हराने आ रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये एंड टाइम प्रोफेसीज के कई विंग्स में होकर आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये कई पहलुओं से आप देखते हैं ताकि एक्यूरेसी भी आपको मिले। अब आपको ये पता चल गया कि अगर ये चल रहे हैं तो इसका टाइम फैक्टर भी हम निकालेंगे। कल हम ये देखेंगे कि 70 वीक्स प्रोफेसी में पूरा टाइम कैलकुलेशन आया है और वो टाइम कैलकुलेशन एंड तक का है। उस समय के अनुसार आप गणना करेंगे तो भी आपको सन के हिसाब से भी मिल जाएगा कि इस सन से इस सन तक हमारी क्या दशा होगी। और मालूम आपको, परमेश्वर का वचन मामूली चीज नहीं है, इसको मामूली मत समझिएगा। और लोग इसको मामूली समझकर इसका अनादर कर रहे हैं। इसका एक एक बात का आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिला लेकिन आपने उसका आदर नहीं किया। इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा और इसका भी दंड है। हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को, जिन्हें वो चाहता था, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किया, उन्हें अपनी काम के लिए नियुक्त किया कि तुझे ये करना है। और जिसको नियुक्त किया है, अगर वो काम करने में गड़बड़ी करे और गलत ढंग से करे, बेमन से करे, उल्टा सीधा करे, तो उससे भी हिसाब लेगा। लेकिन जो सीरियसली काम कर रहा है उसको वो शाबाशी भी देगा और रिवॉर्ड भी देगा, इस बात का प्रतिफल देगा। अभी उसको हो सकता है दुनिया में कुछ ना मिले, वो कठिनाई से होकर चले, लेकिन जब वो आएगा तो उसके लिए प्रतिफल उसके पास होगा, उसको वो पहले प्रतिफल देगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए और वचन के प्रकाश के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और हम इसको छोटे पार्ट्स में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि इसमें जितनी भी टर्निंग्स है वह हर टर्निंग को आपके साथ शेयर करना मांगते हैं। हम परमेश्वर के वचन के लिए और उसके कार्यों के लिए जो वो कलीसिया में आज कर रहा है। प्रगटीकरण का समय है और ये प्रगटीकरण का समय, इस प्रगटीकरण के साथ साथ सुसमाचार का प्रचार भी करते रहना। लोग
अब सुसमाचार का प्रचार इसलिए सरल हो गया क्योंकि सब चीजें अब संसार में प्रकट हैं। आप बाइबल में नहीं भी पढ़वाएंगे, न्यूज दिखाकर भी आप बताइए कि ये समय और इससे भयानक होने वाला है, अब अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दो। लोगों के पास अवसर होगा, और अगर अब इस अवसर को कोई चूकेगा तो उसको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, वो जो हम लोगों पर बनाए हुए हैं, और हम इस अनुग्रह को कंटिन्यू कर सकते हैं उसके साथ रिलेशनशिप रख के, व्यक्तिगत संबंध बना के। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार जो आप हम लोगों पर करते जा रहे हैं, और प्रभु आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। और चाहते पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया उनका विश्वास कितना मजबूत है और विश्वास का क्या स्तर है, और उन्होंने उस विश्वास में कितनी ग्रोथ हासिल की है, आत्मिक जीवन में वो किस लेवल पर आए हैं, ये सब बातों का निर्णय आपके वचन के द्वारा ही होगा। इसलिए प्रभु, हम सब लोग आपके वचन को ध्यान लगाकर, ध्यान केंद्रित करके, आपके वचन पे मन लगाकर इन बातों को समझे भी और इन बातों के अनुसार आचरण करें अपने जीवन में, ताकि जो हमें जानते हैं और हमें देखते हैं उन्हें देखने से पता चल जाए कि हम प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं, तैयार होकर, पूरी तरीके से तैयारी के साथ, क्योंकि हमें यह विश्वास है कि वो आएगा और हमें बचाएगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हम अपने इस विश्वास के लिए कि आप आकर हमें बचाएंगे, ये दृढ़ निश्चय हमारा हो कि वो अवश्य आएगा और हमें बचाएगा, क्योंकि उसने हमको अपनी महिमा के लिए रखा है, और जब वो ऐसा करेगा तो इसके द्वारा उसी की महिमा होगी। हम धन्यवाद करते चाहते प्रभु, सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।